आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि यार भारत में प्रधानमंत्री ताकतवर होता है और अमेरिका में प्रेसिडेंट पावरफुल होता है? ऐसा क्यों? समझो। दुनिया भर के देश अपने यहां शासन व्यवस्था ठीक तरीके से चलाने के लिए 3 फॉर्मेट अपनाते हैं और अपने देश की सरकार को सेमी प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम से चलाते हैं। सबसे पहले समझते हैं सरकार के सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, जहां राष्ट्रपति भी पावरफुल होता है और प्रधानमंत्री भी। यह व्यवस्था आमतौर पर उन देशों में ठीक से काम करती है जिन देशों की जनसंख्या कम है, क्योंकि ऐसे देशों में हर व्यक्ति अपना वोट राष्ट्रपति के उम्मीदवार को डायरेक्ट देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जनसंख्या कम है तो उस उम्मीदवार को हर व्यक्ति पर्सनली जानता है। अगर भारत से कंपेयर करें तो हम अपने राष्ट्रपति को वोट खुद थोड़ी ना देते हैं, लेकिन ऐसी कम जनसंख्या वाले देश जहां सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहां जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को भी वोट देती है और अपने लोकल लीडर जैसे सांसद और विधायकों को भी वोट देती है। तो राष्ट्रपति तो जनता खुद बना ली और ये जो लोकल लीडर चुने जाते हैं ये अपने वोट से बहुमत से संसद में प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसलिए दोनों के पास पर्याप्त ताकत होती है, राष्ट्रपति भी ताकतवर और प्रधानमंत्री भी। इस प्रकार की व्यवस्था का सबसे फेमस एग्जांपल है फ्रांस, जहां इमैनुअल मैक्रोन जनता के द्वारा चुने गए ताकतवर प्रेसिडेंट हैं जिनके पास विदेश नीति और रक्षा व्यवस्था है, और सेबेस्टियन लेकॉर्नु बहुमत से बने प्रधानमंत्री हैं जिनके पास फ्रांस के आंतरिक मामलों को संभालने की पूरी शक्ति है। इसके साथ ही रशिया, पोलैंड, मिस्र, पुर्तगाल, श्रीलंका और रोमानिया जैसे देश भी इसी व्यवस्था से अपना देश चलाते हैं। दूसरी व्यवस्था है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, मतलब ऐसे देशों में राष्ट्रपति बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री होता ही नहीं है, इसलिए सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेरिका, और अमेरिका का राष्ट्रपति कितना ताकतवर है ये तो आप लोग देख ही रहे हैं। और हो भी क्यों ना, पूरे देश की जनता ने उसे अपना समर्थन दिया है और देश के संविधान ने रक्षा, विदेश, आर्थिक और राजनीतिक मामलों की सारी शक्तियां दी हैं। ऐसी व्यवस्था में सारे कैबिनेट मिनिस्टर प्रेसिडेंट के मन मुताबिक होते हैं। जिसे चाहा उसे देश का गृह मंत्री बना दिया, जिसे चाहा उसे देश का रक्षा मंत्री बना दिया। इन देशों में कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए चुनाव लड़ना जरूरी नहीं है, आपका नेता होना जरूरी नहीं है। आप भले ही एक बिजनेसमैन हो, लेकिन प्रेसिडेंट के अगर आप दोस्त हैं और आपको इकोनॉमिक्स की समझ है तो आपका ताकतवर दोस्त आपको फाइनेंस मिनिस्टर तक बना सकता है। इतनी ताकत होती है इस अध्यक्षीय प्रणाली के प्रेसिडेंट के पास। ब्राजील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देश इसी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को लागू करके अपने देश की शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे अनोखी शासन प्रणाली जिससे हमारा देश चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब संसदीय शासन व्यवस्था। दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था में ना सारी शक्तियां बहुमत वाली सरकार के प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं, जबकि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के लिए हेड ऑफ स्टेट बनाए जाते हैं। यह व्यवस्था उन देशों में अपनाई जाती है जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार होता है ना, कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे देश की जनता उन सभी उम्मीदवारों को जानती तक नहीं है और डायरेक्ट वोट तो हम करते ही नहीं है अपने राष्ट्रपति को, इसलिए राष्ट्रपति के हाथों में ज्यादा शक्तियां देना उचित नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो हर चुनाव में आपको आपके शहर में दिख जाएंगे। ऐसी व्यवस्था में प्रधानमंत्री न केवल सदन का मुखिया होता है बल्कि देश के किसी एक क्षेत्र से सांसद भी होता है। मतलब कुल मिला के जनता का सारा समर्थन राष्ट्रपति की अपेक्षा प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। इसीलिए चाहे विदेश नीति बनानी हो या रक्षा की रणनीति बनानी हो, चाहे देश के आर्थिक मामलों में फैसला लेना हो या देश में कौशल विकास योजनाओं का उद्घाटन करना हो, सारे काम प्रधानमंत्री ही करता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कुछ ज्यादा ही काम करते हैं। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, इटली और न्यूजीलैंड जैसे देश इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाकर अपने देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं। कुल मिला के इन्हीं 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दुनिया भर के सारे देश चल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी भी हैं जो आपको अक्सर सुनने को मिल जाती होंगी और दुनिया के एकाध देश इस प्रकार की व्यवस्थाओं से भी चलते हैं। जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी से चलता है स्विट्जरलैंड, वन पार्टी सिस्टम से चलता है चाइना और नॉर्थ कोरिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से चलता है सऊदी अरब, ओमान और यूएई। 2026 के सबसे प्रचलित देश ईरान में थियोक्रेसी से शासन चलता है, और सैन्य शासन जो कि म्यांमार और पाकिस्तान जैसे देशों में कभी कभी देखने को मिलता है। तो अगर अब आसान भाषा में कहें तो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है आपका वोट। आप जिसे डायरेक्ट वोट देते हैं उसके पास सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं और होनी भी चाहिए। इसीलिए तो ट्रंप वहां पावरफुल है और मोदी जी यहां। आपको कौन सी व्यवस्था ठीक लगी कमेंट करके बताओ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो ये वाला भी जरूर पसंद आएगा। शुक्रिया।